छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं करोड़ों की लागत से शव परीक्षण के लिए मशीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट महीनों बाद मिला करती थी, लेकिन अब मात्र 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही मिल पाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल में शव परीक्षण के लिए प्रदेश का पहला वर्चुअल ऑटोप्सी केंद्र खोला जा रहा है। इस आधुनिक मशीन की खरीदारी के लिए निविदा जारी की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया कि 7 करोड़ की लागत से शव परीक्षण के लिए आधुनिक मशीन लगाई जा रही है। अंबेडकर हॉस्पिटल प्रदेश का पहला वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर होगा, जहां प्रदेश भर के दुर्घटनाओं में आए शवों का परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि वर्चुअल ऑटोप्सी केंद्र खोले जाने से लोगों को राहत मिलेगी। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में शव परीक्षण के लिए खरीदी जाने वाली मशीन को स्वास्थ्य विभाग ने सहमति दी है। इसका विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी खरीदी के लिए निविदा जारी की जाएगी। वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर 2 महीने के भीतर खोले जाने की संभावना है। शव परीक्षण की जांच के लिए MRI, CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे से शव के भीतरी हिस्सों का स्कैन किया जाएगा, जिससे मौत का कारण जल्द पता चल सकेगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए आधुनिकतम मशीन यहाँ मंगाई जा रही है, जिसका परिजनों सहित उनका इलाज दूर दराज के लोगों का यहाँ पर किया जाता। वहीं शव परीक्षण के लिए यहाँ पर करोड़ों की लागत से एक मशीन मंगाई गई है, जो मात्र 1 घंटे के अंदर में उसका जांच परीक्षण कर उनको दिया जाएगा। आज हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के डीन विवेक चौधरी जी, इस संबंध में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक ये है कि शव परीक्षण के लिए जो मशीन जो मंगाई जा रही है, वो किस तरह से उसका परीक्षण कर उसकी जांच रिपोर्ट देंगे? ये पोस्टमार्टम सिमुलेटर है और ये वही ह्यूमन इंसानी शरीर की नकल पेश करता है, और जिससे कि जो पोस्टमार्टम में जो हमारे औसतन 1 से 1.5 घंटा लगता है, इस मशीन के प्रयोग से ये समय काफ़ी कम हो जाएगा। नंबर ऑफ पोस्टमार्टम प्रतिदिन जो होने वाले, मान लो 15 से 20 पोस्टमार्टम रोज होते हैं, उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। ये मशीन कहाँ से मंगाई जा रही है? ये कुछ ही वेंडर्स हैं पूरे विश्व में जो कि इस मशीन को बनाते हैं, जिसमें 2-3 वेंडर्स हैं। उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके हम उनसे मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी आने के पश्चात हम टेंडर फ्लोट करेंगे। इसकी निविदा कब मंगाई जाएगी इनकी? पहले पूरा हमको स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ते हैं किसी भी मशीन के। हम पूरी जानकारी देंगे। प्री परचेस इंस्पेक्शन होता है, जिसमें विभागाध्यक्ष डॉक्टर जैन को भेजेंगे। वो वहाँ पे मशीन की खूबियाँ देख के आएंगी, और उसके बाद वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाएंगी, और उसको हम फिर फ्लोट करेंगे। सर, ये शव परीक्षण जो लोगों को 6-6 माह तक जो इसकी रिपोर्ट दी जाती थी, लेकिन अब वो मात्र 1 घंटे में दिया जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये मशीन है, अगर बॉडी को उस मशीन में डाल दिया जाए तो वो बॉडी में क्या क्या विकृति और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो बताने के लिए मशीन बड़ी में महारत हासिल है। और उसके कारण जो ऑर्डिनरी पोस्टमार्टम है, जो कारण विशेष के कारण मृत्यु नहीं हुई है, ये किसी लोगों की या कोई लावारिस शरीर मिला है कहीं से, बॉडी जब्त हुई है, उसका पोस्टमार्टम करने में काफ़ी सहूलियत होगी। ये किस तरह की योजना थी सर? ये योजना कैसे बनी थी? डॉक्टर स्निग्धा जैन का जो HOD हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की, उन्हीं का प्रस्ताव था। उसी के ऊपर ये सब क्रियान्वयन किया जा रहा है। और मैडम के मशीन स्पेसिफिकेशन अप्रूवल के बाद ही ये कार्रवाई क्रय की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना का जो लाभ है कहाँ के लोगों को मिलेगा? प्रदेश भर से बाहर के लोगों को भी मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के सिर्फ लोगों को? ये
अब मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। बाहर का आदमी यहाँ पे आया है या छत्तीसगढ़ का वासी है, अगर किसी की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु जिसका कारण विशेष मालूम नहीं रहता, ऐसे पोस्टमार्टम में इस मशीन की महत्ता अद्वितीय है। ये मशीन कितने की लागत की सर मशीन है? लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी। और सबसे बड़ी बात ये सर, ये योजना कब से शुरू होगी है? ये योजना आने वाले 6 महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी। ये मतलब कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना मारचूरी में ही की जाएगी और एक स्टेट ऑफ आर्ट मारचूरी सेंटर बन रहा है हमारे मारचूरी में, उसमें वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सर एक सवाल, मेरा एक अंतिम सवाल था कि छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ पर से डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रिफर किया जाता है। क्या वहाँ डॉक्टरों की कमी है जिसकी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर भेजा जाता है? आए दिन ये शिकायत आती है। सॉरी, ये वापस से क्वेश्चन पूछना, क्या पूछ रहे थे? सॉरी, क्या पूछ रहे? आप वापस से पूछ रहे? सर मेरा एक अंतिम सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में, वहाँ से डॉक्टर लोग मरीजों को यहाँ पर रिफर करते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो उस प्रकार के क्या वहाँ डॉक्टर नहीं है ये यहाँ पर? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। एम्स से रोज 10 मरीज जनरल कैटेगरी के और 5 मरीज कैंसर के, करीब 15 मरीज रोज बिना किसी इंडिकेशन के हमारे यहाँ रेफर कर दिए जाते हैं। इसके विषय में हमारे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सोनकर ने एम्स के डायरेक्टर से बात भी की है और उनका कहना है कि ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर तो मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन बड़ी वेंटिलेटर पे जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसे सीरियस मरीजों को भी भेज दिया जाता है। इसके लिए मुझे स्वयं एम्स के डायरेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी और ये सिलसिला रुकवाना पड़ेगा। मरीज और मरीज के परिजनों की सबसे अच्छी अंतिम इच्छा ये होती है कि उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो। उसके लिए एम्स से बड़ा कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स के डॉक्टर यहाँ रिफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के भी डॉक्टर नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के भी डॉक्टर नहीं है और ब्रेन हेमरेज के डॉक्टर नहीं है। वो है भी तो समुचित अवस्था में है वो नहीं। ये कहना तो गलत हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं किसी भी कॉलेज से या किसी भी हॉस्पिटल से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमतर तो नहीं है, वरन सर्वाधिक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन और ये एक तरह से सब जनमानस का ये मान लेना कि एक अस्पताल ज़्यादा बेहतर है, एक अस्पताल थोड़ा कम बेहतर है, ये थोड़ा सा मानसिकता बदलने में टाइम लगेगा। सर अंतिम मेरा सवाल था कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के प्रति मरीज और मरीज के परिजनों को क्या आप संदेश देंगे? सबको अपने कोई भी तकलीफ है उसको लंबे समय तक उसको छुपाना नहीं चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर कोई तकलीफ है तो इमीडिएटली अंबेडकर अस्पताल, जो कि निःशुल्क अस्पताल है, यहाँ पे आके दिखाना चाहिए और उसका उपचार प्रारंभिक अवस्था में कर लें तो बीमारी बढ़े ही नहीं। विवेक चौधरी जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में हर प्रकार की सुविधा है और हर प्रकार की यहाँ जांच का और परीक्षण का किया जाएगा और आधुनिकतम मशीनों के साथ साथ मरीजों का भी एक बढ़िया इलाज किया जा रहा है। और उन्होंने एक ओटोपी सेंटर और 100 परीक्षण के लिए यहाँ पर खोला गया है, जिससे आने वाले 6 महीने के अंदर में उनका इलाज परीक्षण उनका शुरू हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि 6 महीने में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाती थी वो मात्र अब 1 घंटे में दिया जाएगा। मिथिलेश साहू के साथ दामू अमर, डायरेक्ट ग्रैंड न्यूज, रायपुर।